को बंदर बना दिया। बोलो हमें किसी को बंदर बनाया? किसी को अल्लाह ने कुछ बनाया? क्या हमें कुछ बनाया? किसी ऊपर अल्लाह ने आग की बारिश की? क्या अल्लाह ने हमारे ऊपर आग की बारिश की? किसी पर पत्थर की बारिश की? क्या अल्लाह ने हम पर पत्थर की बारिश की? अरे पहले की उम्मतें अगर एक नमाज नहीं पढ़ती थी, उनके दरवाजों पर लिख दिया जाता था ये बेनमाजी है। अगर कोई चोर चोरी करता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये चोर है, इसने चोरी की है। अगर कोई शराब पीता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये शराबी है। अगर कोई जिना करता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये जानी है। लेकिन मेरे भाइयों, हैदराबाद के लोगों, बोलो कितने गुनाह करते हैं, लेकिन दरवाजे पर लिखा हुआ नहीं। शराब हम पीते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। चोरी हम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। गलत काम हम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। कुरान की अवामिर और नवाही पर अमल हम नहीं करते, फिर भी दरवाजे पर लिखा हुआ नहीं। कितने गलत काम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। ऐ अल्लाह, ये किसका सदका है? तो मेरे रब ने कहा ये सदका तेरे बाप का नहीं, ये सदका रहमतुल लिल आलमीन का है, अब्दुल्ला के लाल का है, अब्दुल्ला के प्यारे का है, जिसने कहा था ऐ मेरे मौला, मेरी गुनहगार उम्मत अगर गुनाह कर ले तो मौला तू छुपा लेना और छुपा कर मुझे दे देना, मैं दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। इसीलिए बरेली की घाटी से कहते हैं वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वक्त मेरा खत्म हो रहा है, हालांकि कमेटी ने फाउंडेशन नहीं लगाया कि 1 घंटा 2 घंटा करना है, अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन चूंकि मुझे अपना भी ख्याल है, 1 हफ्ते से कंटिन्यू रात में नहीं सोया हूँ, मुसलसल सफर करके यहाँ पहुँचा हूँ और अब 1 हफ्ते तक रात में और सोना नसीब नहीं है। बस दुआ करो कि अपने बुजुर्गों का फैजान अपने बुजुर्गों के वफादारों को देता है। इतने गलत काम करते हैं, फिर भी सैयद साहब हमारे दरवाजों में लिखा हुआ नहीं, हमारे दरबार में लिखा हुआ एक गलती की थी डॉक्टर साहब, हफ्ते के दिन शिकार किया था कौन मरीज ने, अल्लाह ने बंदर बना दिया। हम कितने गलत काम करते हैं? जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, जबकि बात जुमा क्या है यार, अल्लज़ीना आमनू इला मीडिया लिसलाति मिन जुमुआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बैअ, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, अल्लाह के जिक्र के दौड़ो। फिर भी नहीं, तो हम जुमे को पामाल करते हैं, फिर भी बंदर और खंजीर नहीं बने। उन्होंने हफ्ते की हुर्मत को पामाल किया, फिर भी बंदर बन गए। या अल्लाह, ये सदका है तेरे रहमतुल लिल आलमीन का, अगर वो रसूल न होता तो न जाने क्या होता। इसलिए जन्नत के मालिक, जन्नत के दरोगा कहेंगे अंबिया की उम्मतें रुक जाओ, अभी पहले उम्मते मोहम्मदिया का वेलकम इस्तकबाल, अहलन सहलन मरहबा, खैर मकदम हो जाने दो। लो एक किताब का हवाला कोट कर रहा हूँ, नोट कर लो। मदारिल उम्मत लसानी राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना था ना, उन्होंने कहा था या अल्लाह मुझे नबी ना बनाता, उम्मती बनाने का ये बात है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तमाम पैगंबरों में सबसे जलाली पैगंबर गुजरे हैं तो सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जब उस नबी की उम्मत की ये शान है तो मुझे उस नबी का उम्मती बना देता। आए हयात नौशे बतहा लिए हुए, कांधे पे अपने काबे का काबा लिए हुए, ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम, कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने चुना था उस पर मैं बोला नहीं, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी तो टंके की चोट पर कहूँगा। जो एक कैर दिखा दे रहा हूँ, है ना, डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ, माँ गोदाम से बाहर में सप्लाई, डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ कि कभी आया तो बोलूंगा क्या। दुनिया के सारी किताबें लेकर आओ, उनसे उनका नाम पूछो, उनसे उनका पता पूछो, उनसे कहो अपना इंट्रोडक्शन कराओ, दिन में आई हो या रात में बताओ, कौन से महीने में आई हो बताओ, किस पर आई हो बताओ, कौन लाया है बताओ, किसने
सारी किताबें खामोश होंगी। इन सब का अगर जवाब देगा तो हमारा कुरान देगा। कौन देगा? इसलिए मैं कहता हूँ सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चे के सीने में हमारे 30 पारे हैं, 30 पारे हैं। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होगा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तहरीर नेमत के तहत जुमला आ गया है, बड़ा अकीदत का जुमला मेरे दिमाग में बहुत देर से गर्दिश कर रहा था। भैया 1 मिनट के लिए पानी रोक दो, प्यास तो हमें भी लगी है, 1 मिनट के लिए रोक दो। जब मैं जजीरे वेस्ट इंडीज में एक मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, शायद भाई डॉक्टर साहब ये जुमला का नवाज़े, ये जब मैं पहुंचा जजीरे वेस्ट इंडीज में एक मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो उस वक्त रात के वहां के 12 बज रहे थे, यहाँ तो दिन था, चूंकि वहां रात होती है होता। तो मेरे सीने पर इस साइड में, लेफ्ट साइड में, जिधर दिल होता है, दिल होता ना दिल आपका, या इधर होता बता देना कि तुम्हारा मौलवी दिल इधर बता गया, इधर ही होता है ना पक्का, श्योर है ना, होगा पक्का, इधर ही होगा, है ना। तो मेरे इधर दिल की तरफ हिंदुस्तान का झंडा छोटा सा मैं फ्लैग लेकर गया था, बड़ा खूबसूरत फ्लैग लेकर गया था, मेरे दिल में लगा था। सुनो पुलिस के जवानों, मुसलमानों की मोहब्बत सुनो अपने वतन से। मुसलमान कितनी मोहब्बत करता अपने वतन से, झूठी मोहब्बत नहीं करते कुर्सी के लिए। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं मरने तक के लिए, खाली कुर्सी के लिए नहीं करते हिंदुस्तान से मोहब्बत। हम तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि पैदा भी इसी मिट्टी से हुए थे, मरेंगे भी इसी मिट्टी में, जाएंगे भी इसी मिट्टी में। हवाला कर देना है तो इशारा करो, मेरे हाथ रखना है, अपनी हाथ में तुम अपने हाथ में जो तार बंद करा। सुभान अल्लाह। हैं हमारा ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था, अजमेर की मिट्टी से पैदा हुआ था, तभी तो दफन अजमेर में है। आया जरूर संजर से था, लेकिन पैदा नहीं मिट्टी से हुआ। ख्वाजा हमारा कहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ? संजर की नहीं, अजमेर की, इसीलिए दफन अजमेर में। सुभान अल्लाह। वो थे एल.के. आडवाणी जी, पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान का दर्स हमें देते हैं। तुम क्या सिखाओ, तुम तो खुद पाकिस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी, हमारे बाप है हिंदुस्तान। तो हमारा ख्वाजा संजर में पैदा नहीं हुआ, संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका खमीर और जमीन उनका खमीर बना था, इसलिए दफन यहाँ। तो कुरान ने कहा इस मिट्टी से, तो जहाँ दफन हुआ वहीं तो पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैं क्या कह रहा था, जुमला बोल रहा था। तो मैं वहां गया, मेरे सीने पर दिल की तरफ हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग लगा था। तो वहां एक रिपोर्टर आया, बोला आप इंडियन? यस आई एम इंडियन। कितना मेरे का पूरा मेरा जो इंटरव्यू था वो अखबारों में, टीवी में खूब चला। ठीक 10वें दिन वहां का प्रधानमंत्री मुझसे मुलाकात के लिए आया। वो सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है कि ऐसा नहीं है मौलाना अहमद रजा मंजरी बरेलवी हवा में फायरिंग करते हो, वो सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। जब वहां का प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो का प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आया, तो मैंने कहा साहब मैं तो मौलवी हूँ, मुझसे मिलने क्यों आए हो? कहा मौलवी जरूर हो, हम मिलने इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे मौलवी भी रहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे मौलवी भी रहते हैं जो हमारे वेस्ट इंडीज में आकर मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो वो नाम किसका बड़ा, किसका नाम ऊंचा हुआ? तो हमारा झंडा दिल पे रहता है। इंशाअल्लाह
जब मरेंगे तब भी दिल में झंडा रहेगा, क्योंकि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क की सरहदों सीमाओं से मोहब्बत है। कुर्सी के लिए मोहब्बत नहीं करते कि बॉर्डर पे कभी आर्मी वालों कटवा देते, कभी किसी को नहीं, हम खुद तो कटेंगे लेकिन अपने हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू को नहीं करने देंगे। रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदुस्तान मुझको कि इबरत है तेरा फसाना, सब फसानों में वतन की फिक्र कर प्यारे, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं। आसमानों पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुजनाची रहमत रज़ा मंदनी बरेलवी से इंद शरा जो गलतियां हुई वाला नीलान तौबा करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह कहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा। खूब की सैरे चमान फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी हैदराबाद के लोगों फिर मिलेंगे। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आई रिक्वेस्ट हो कि मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ और मेहमान को पीठ दिखाकर जाएंगे तो सोचिए ये हैदराबाद की शान के खिलाफ है। देखिए ये रहमत आलम कमेटी साल में कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कराती है, एक एक पैसा आज के जमाने में महंगाई का जमाना कितनी मुश्किल से होता है। ये कमेटी वाले इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके लिए जलसा ऑर्गेनाइज करते हैं, आप आते हैं, अच्छे अच्छे खुतबा को शोरा को बुलाते हैं। तो इन्होंने कैलेंडर ये शाये किया है, इस कैलेंडर को ये ऐसे चंदा मांगेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लिहाजा इस कैलेंडर को ले ले। इस कैलेंडर के सच्चे बस ये सोच ले कि हमने रहमत आलम को चंदा दे दिया है। इसको खरीदोगे ना? बोलो इंशाल्लाह, बोलो बोलो। तो इसको ले जाएं ताकि जो पैसा इकट्ठा होगा वो रहमत आलम कमेटी काम आएगा। और एक कैलेंडर ये इसको भी लेके जाएं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप लेकर जाएं। पैसे चंदा मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन ये थोड़ा सा ताउन आप चंदा समझ कर दें, नबी की मोहब्बत में कर दें, नबी के इश्क में कर दें, रहमत आलम कमेटी के हाथों को मजबूत कर दें, ताकि इसी तरह तादम हयात आपको अच्छे अच्छे पैगाम मिलते जाएं। और ये छोटा सा किताब चाहे चंद वर्गों का, ये भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत के ताल्लुक से है, ये भी रहमत आलम कमेटी के दफ्तर पर दस्तयाब है, इसको भी लेकर जाएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार जो इसको खरीदे और जो इन पर अमल करे, घर में लगाए, उसको इस पैसे के बदले में आज की रात में घर जाने से पहले उसकी बख्शिश फरमा दे और कल रसूलुल्लाह की शफाअत अता फरमा दे। सैयद शाह मुल्तानी साहब की दुआ होगी या किसकी दुआ तय की? शाह साहब की दुआ होगी। दुआ के बाद आप हजरात अपने घर, मैं शहर बरेली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शक्तिशाली था का कितना शक्तिशाली, इतना था कि जलाल में आया तो दरिया नील में रास्ता बना दिया का। अच्छा और कुछ खुसूसियत कहा, इतना अजीम पैगंबर है हमारा कि पत्थर पे लाठी मार दे तो चश्मे निकाल दे का। अच्छा बिल्कुल जहन हासिल रखना, बड़ा इश्किया जुमला दे रहा हूँ क्योंकि शहरे मोहब्बत से आया हूँ, शहरे मोहब्बत से आया हूँ, आशिक का इश्क लेकर आया हूँ, दीवानों को देने आया। तेरे नबी ने पत्थर पे डंडा मारा, चश्मे निकाले, यस, इसलिए हमें जाने दिया। कहा यही रीजन है, कोई और रीजन का? बस यही रीजन है, जाने दो जन्नत में। कहा तेरे नबी ने चश्मा निकाला पत्थर से। किससे 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 बोल, किससे? हम सुन्नी है, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लेकिन एक जुमला ध्यान में रखना, ये हमारा ईमान है कि मूसा कलीमुल्लाह का ये अजीम मोजज़ा है हमारा। अगर इसका इनकार किया तो कुफ्र हो जाए। किसी पैगंबर के मोजज़े का इनकार मत करो, ये हमारा ईमान है, लेकिन देखना पड़ेगा। तेरे पैगंबर ने चश्मा निकाला पत्थर से, इसलिए तू पहले जाएगा। पहुंचो पहुंचो जहां लेकर जा रहा हूं, इसलिए पहले जाएगा। अरे तेरे पैगंबर ने चश्मा निकाला पुलिस वालों पत्थर से, और जिसको ये नाजायज औलाद गाली देती है
अपने उंगलियों से। तेरे नबी ने चश्मा निकाला पत्थर से तो तू पहले जाएगा, और जिस नबी ने चश्मा निकाला उंगलियों से, जिसके बारे में बरेली के रजा हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, सुन्नियत की पहचान बोले, साहिब कंजुल ईमान बोले, इमाम अहमद रजा खान बोले, उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, अरे नदिया पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अब भी पहले जाएगा। लो एक क्लियर और कर रहा हूं, अल्लाह मंजर हसन साहब और तमाम स्टेट के जिम्मेदार उलमा की तवज्जो चाहूंगा सुनिए। ईमान क्या है हमारा कि मौजिजा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, ईमान है हमारा मौजिजा। जरा जाओ ताजमहल आगरा, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, हुस्न की इमारत पे जाओ, वहां एक पत्थर लगा जिसको कहते हैं संगे मरमर। आसान से जाओ, मरमर का पत्थर, संगे मरमर का पत्थर मत कह देना, जो हैदराबाद है मरमर का पत्थर बोलो या संगे मरमर बोलो। जाओ ताजमहल, हुस्न मोहब्बत की बात है, एक इमारत है ताजमहल। वो अलग बात है कि आज कम दिनों की पैदावार के लिए भी ताजमहल था, ठीक है, वो तुम्हारी पैदाइश में कमी है। अगर पूरे 9 महीने में पैदा होते तो कभी हिस्ट्री को न झुलाते, कभी हिस्ट्री को। अभी एक और छोटा बच्चा कोई आ गया है, फिर शासन के लोगों सुनो, प्रिंट मीडिया के जरिए बताओ कि मुसलमानों को दबाना कोई आसान काम नहीं। अरे मुसलमान करबला में भी जिंदा था, हिंदुस्तान में भी जिंदा है। जब तुमसे ताजमहल ना बना तो तुमने कह दिया ताजमहल था। अरे किसी आईपीएस अफसर से पूछ लेते, वही तुम्हें बता देता। किसी आईएएस अफसर से पूछ लेते, वो बता देता कि ताजमहल नहीं, ये ताजमहल था जो शाहजहां ने बनवाया, मुमताज महल की मोहब्बत की यादगार बनवाया। कैसे तुम कम दिनों के पैदा हो गए हैं? अब एक और पैदा हो गया कि पृथ्वीराज चौहान के नाना ने बनाया है लाल किला। अरे लाल किला अगर हम ना बनाते तो 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए कोई जगह नहीं थी तुम्हारे पास। आज भी झंडा जब 26 जनवरी 15 अगस्त का लहराता है तो बताता है यही लाल किला है जो मुसलमानों की अजमत का निशान है। तुम्हारी अजमत का निशान ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और हमारी मौजूदा हुकूमत की अजमत का निशान वो टॉयलेट है जो 2000 आते हैं, 1500 गरीब को मिलते हैं, बाकी खाए जाते हैं। अरे हम क्या करें? तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सभी करके हम क्या करें? तुम्हारी अजमत का निशान ये है। सुनो एक बात आगे शायद जरा जहन में वहीं पीछे दौड़ा देना कि मैं उम्मत की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? उम्मत की बात कर रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम का मोज़ा पत्थर पे लाठी मारा। ये 2 बातें याद दिलाने का जुमला जहन में आ गया है। जो कि नकीब साहब ने कहा था मैं उनका इस्तेमाल उनकी शान शान के लिए करूंगा, तो मेरी शान शान की नहीं, उस रज़ा की शान शान के लिए होना चाहिए जिसके कलम में ताकत ज़ुल्फ़िकार है, जिसके कलम की ताकत जर्रार के नेज़े की है। जब उसका कलम बोला था तो पूरी दुनिया में कोहराम हुआ और ऐलान कर दिया कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुनफ़्फ़त कीजिए, खेज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
जाओगे तो नहीं? जाओगे तो नहीं? अरे हैदराबाद का एक बेटा है जो यूपी में बाबा जी की आंखों में आके डाल के बोला था, बाबा, ये हैदराबाद का बेटा था, कहा बाबा ये हाथ के कलाइयां खुली है, हथकड़ी डालो, लेकिन हथकड़ी डालने से पहला इतना कानून पढ़ के आ जाता, कानून पढ़ के आ जाना, तब बाबा हैदराबाद के बेटे की हाथ में हथकड़ी डालना। मैं कहता हूँ तू हैदराबाद का बेटा नहीं, तेरे अंदर ये जज्बा आया है, वो तेरे हैदराबाद वालों ने नहीं दिया, करबला के हुसैन आजम ने दिया है। तो हैदराबाद वालों को मशहूर मत कर, बल्कि करना है तो करबला। ये अहमद लेकर चला है तो करबला से लेकर। तो एक गुलाम के सामने बाबा हथकड़ी ना ला सके तो तुम कानून पढ़ के आओ। तुमने ट्वाइलाइट बनवाया, हमने लाल किला बनवाया। तुमने 5 किलो गेहूं चावल दिया तो अपनी तस्वीर छपवा दी, हमने तो अपनी हुकूमत में हिफाजत करना। तुमने 5 किलो गेहूं दिया तो फोटो छपवा दी कि हम 5 किलो गेहूं देते हैं। देखो पूरे मजमे से इस्तेमाल चाहिए, सुभान अल्लाह की जय। अभी नहीं जब मैं इशारा करूंगा, बड़ा इनकलाबी जुमला है, बड़ा इनकलाबी जुमला है। रहमत आलम कमेटी का स्टेज इतना नूरानी है कि यहाँ अल्फाज नाज़िल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम जाकर सामने देखी बात नहीं करो, अल्लाह को शाहिद बना के देता हूँ, ये नाज़िल हो रहा है। सुभान अल्लाह। रज़ा मंजरी उम्मत खत्ता का दुआ कर रहा है, बोलता चला। सुभान अल्लाह। वरना बाबा मेरे जहन में टोपी नहीं था, मैं कुरान पर बोलने के लिए आया था, ये टोपी लेकर। और आयत का मैंने जो आयत पढ़ी थी उसको बल्कि मुशर्रफ किया था, वो इसी ताल्लुक से मैंने पढ़ा, लेकिन ये अल्लाह का फज़ल है। तुमने 5 किलो देकर फोटो छपवाया। पीछे वालों समझ में आ रही बात? थोड़ा आसान बोलूंगा, हल्के बोलूंगा ताकि बाद में समझ में आ जाए पक्की तरीके से। हिफाजत करना। कितना गेहूं दिया? लेकिन उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पंडित नबील किशोर हिंदू की बेटी शकुंतला देवी को इंसाफ दिलाया। औरंगजेब ने कहीं फोटो नहीं बनवाया, ऐलान कर दिया हम इंसाफ देते हिंदू को, फोटो के लिए नहीं, अपने मुस्तफा के लिए। मेरे भाइयों, बनारस में एक पंडित जी थे जिनका नाम था नबील किशोर। क्या नाम था? अरे बोलो ना। आज तो कहा जाता ये ताजो महल था, कल कह दिया जाएगा तुम्हारी मस्जिदें नहीं थी, हैदराबाद की मक्का मस्जिद तुम्हारी नहीं थी, ये हमारा मंदिर था, ये कह दिया जाएगा, कह दिया जाएगा। हैदराबाद की मस्जिद में बिलास करने वाला संसद भवन में बैठ जाए तो सोचो जब आतंकवादी कामयाब होगा तो इस मुल्क का आलम क्या होगा। हम कहते हैं आतंकवादी किसी मजहब का हो, उसका कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद खुद मजहब है। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। अरे इस्लाम कहता है अस्सलामु अलैकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कहता है तुम पर सलामती हो। तो आतंकवाद को हम नहीं पालते, कोई और पालता है आतंकवाद। चलो कश्मीर में चलो, और जितने आतंकवादी हैं इंडियन आर्मी को मत भेजना, रहमत आलम कमेटी के सिपाहियों को भेज देना। फजर पढ़ के जाएंगे, ईशा जब भी पढ़ेंगे ना, तमाम आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे खून में शामिल है, हमारे जमीन में शामिल है, हमारे मजहब में शामिल है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? तो पंडित नबील किशोर पंडित जी थे, उनकी बेटी थी शकुंतला। क्या नाम था? क्या नाम था? अरे जोर से बोलो, याद रखो हिस्ट्री को।
अपनी तारीख जो भूल जाते हैं दुनिया उन्हें फरामोश कर देती है। तो तुम तो वो होती अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पाँव मैदान के शेरों के उखड़ जाते थे। और हमारी शान तो ये थी, ये शहर जो कभी पड़ता है कभी है इमरूद, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अदा से पैदा। लेकिन मुसलमानों तुमने अपनी अजमत का निशान छोड़ दिया, तुमने अपनी तहजीब को छोड़ दिया, तुमने अपने तमद्दुन को छोड़ दिया, तुमने अपनी सकाफत को छोड़ दिया, तुमने अपने किरदार का अपने कल्चर को छोड़ दिया, तुमने अपने कुरान को छोड़ दिया, तुमने अपने मजहब को छोड़ दिया। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आओ कुरान के रास्ते पर आ जाओ, आज दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। अल्लाह का कुरान है, कुरान का चौथा पारा है, चौथे पारे की सूरह आले इमरान की आयत करीमा आज भी डंके की चोट पर सदाए एहतजाज, सदाए लब्बैक के सदाए बुलंद करती हुई ऐलान करती है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, कामयाब तुम ही होगे। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारे ही सर बांधा जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। अल्लाह से अपना रास्ता सही कर लो। शर्त यह है कि तुम्हें सच्चा पक्का मोमिन बनना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, वो सच्चे मोमिन बने अबू बकर सिद्दीक, तो दुनिया ने देखा इस्लाम का गलबा रहा। हज़रत उमर बने सच्चे मोमिन, इस्लाम का गलबा रहा। उस्मान और अली सच्चे मोमिन बने, इस्लाम का गलबा रहा। अरे 22,000 लश्करियों में 22,000 की तादाद में तमे तना 72 नफूसे कुदसिया इस्लाम का नमूना बनकर, मुस्तफा की उस्वा पर अमल करके, कुरान को अपना लिबास बनाकर, मुस्तफा की अज़मत को अपनी शान बनाकर जब चले थे तो दुनिया ने आवाज दी थी, ए दुनिया वालों देखो दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी। तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया। समझ में आया? शकुंतला देवी को इंसाफ दिलाने वाला औरंगजेब था। कौन था? अरे जोर से बोलो। और अभी याद नहीं है? उस खानदान के लोग बनारस में मौजूद हैं, जाओ उनसे मिलो और उनसे कहो पंडित जी तुम्हारी बेटी जो थी, तुम्हारी अम्मा की अम्मा की अम्मा की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी जो थी जिनका नाम शकुंतला था, उनको इंसाफ किसने दिलाया? तो वो कहेंगे हिंदुस्तान के राजा महाराजा औरंगजेब ने दिलाया था। फिर भी एतराज, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो कोई चर्चा नहीं होता है, तुम कत्ल भी कर दो कोई। मेरे भाइयों, फिर शासन के लोगों, हमारे यूपी में एक शहर है उन्नाव, क्या नाम है? उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट की बेटी के साथ जिना बिलजब्र किया गया और रात में हिंदू रस्मों रिवाज के खिलाफ राती रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये हिंदू मजहब की इजाजत नहीं देता, तो बाबा जी तुमने कैसे इजाजत दी थी? अगर इस्लामी कानून होता तो मालूम क्या होता? मालूम क्या होता? बता दूं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अगर इस्लामी कानून होता तो होने वाले बचता जिंदा सैयद साहब नानी का दूध आ जा रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़े, इतना समझे, आगे समझो। रुक जा, जाने दे। We are servant of मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह के मुरीद है। रुक जाओ। वो पैगंबर जिसने डंडा मारा पानी निकाला, तो कहा एक पैगंबर तो ऐसा है जिसने उंगलियों से पानी निकाला। अब मैं यही बताना चाहता था। अब सुनो, अब सुनो। तो जाओ मोहब्बत की यादगार ताजमहल में, वहां मरमर का पत्थर लगा है या संगे मरमर लगा है? ऐसे बोलो, है संगे मरमर बोलो या मरमर का पत्थर लगा है, उस पर जोर से
चोट मारना। क्या मारना? हैदराबाद की जबान में क्या बोलते हैं? जर। अरे माशाल्लाह अभी जबान है ना? जर मारना जोर से, ताकत से, तो उसके अंदर पानी के आसार जाहिर होंगे। ये संगमरमर की अल्लाह ने खासियत रखी होंगे, इसीलिए जो उसके अंदर नमी पाई जाती है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। संगमरमर कभी गर्म नहीं पड़ता। हरम शरीफ के हतीम में भी वही लगा। सूरज कितना भी तपिश मारे लेकिन पत्थर गर्म, उसके अंदर पानी की नमी मौजूद होती है। ये अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह। वो अकीदा सबके सामने जाहिर है ना कि मौजूदा है हमारा ईमान है। अब हैदराबाद के लोगों मेरा साथ देना। अरे मूसा ने पानी वहां से निकाला जहां पानी की मौजूदगी पाई जाती है, लेकिन मेरे पैगंबर ने पानी वहां से निकाला जहां अक्लन भी मुहाल हो, नकलन भी मुहाल हो, कुरान के एतबार से भी मुहाल हो, साइंस के एतबार से भी मुहाल हो। अरे जो चीज मुहाल हो वो काम करके दिखा दे, उसी को कहते हैं हबीबुल्लाह। इसलिए नबियों का सरदार तो मेरा नबी है, उनके मोजज़ों का सरदार भी मेरे नबी का मोजज़ा। समझ में आ गई? भाई तकलीफ का वक्त तो खत्म हो गया, बात तो हमारी आगे बढ़ी नहीं। आपका बुलाओगे तो तारीख है? चलो मत बुलाना, 2-4 साल मत बुलाना। हाँ, ताकि लोगों में जज्बा सलाम। सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। रुक जा। आदम के उम्मती वहां रुकेंगे, ईसा मूसा कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफी के उम्मती वहीं रुकेंगे। अब फरिश्तों की टीम बना दी जाएगी, फरिश्तों की टीम बना दी जाएगी। रोक लो, सबसे पहले रोक लो। अल्लाह का मुनादी कहेगा कोई जन्नत में जाने ना पाए। फरिश्ते कहेंगे मौला सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? शबे बारात में आने वालों, ऑल इंडिया रहमती आलम कमेटी के अंडरटेकिंग जलसा ऑर्गेनाइज करने वालों, सेलिब्रेट करने वालों, तशरीफ लाने वालों, नबी का जलसा सुनने वालों, हैदराबाद के चंचलपुरा मैदान में आने वालों, अपनी अकीदत का मुजाहिरा कराने वालों, अपनी मोहब्बत का निशान पेश करने वालों, सबको रोक दिया जाएगा। आदम के उम्मती दरवाजे पर रुकेंगे, ईसा के उम्मती दरवाजे पर रुकेंगे, मूसा के उम्मती दरवाजे पर रुकेंगे, कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीउल्लाह खलीलुल्लाह शफीउल्लाह ज़कीयुल्लाह के उम्मती दरवाजे पर रुकेंगे। अल्लाह का मुनादी कहेगा अरे दरवाजा खोल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला किसके लिए? अल्लाह का मुनादी कहेगा अरे तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद हबीबुल्लाह के उम्मती आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती आ रहे हैं। बरेली के होशियार रज़ा, है बरेली के अच्छे रज़ा, तूने ये तरीका कहाँ से सीख लिया? तो कहा मैंने कुरान पढ़ा, कुरान का चौथा पारा पढ़ा, चौथे पारे की रुकू नंबर 1 की आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह पुकार कर कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ खैरुल वरा की उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में बेहतर हो। जब मैंने ये पढ़ा तो बरेली का रजा कहता है मेरा कलम उठा, इश्क़े रसूल लेकर उठा, अबू बकर की सदाकत लेकर उठा, उमर की अदालत लेकर उठा, उस्मान वाली की सखावत और शुजाअत लेकर उठा, गौस की करामत लेकर उठा, ख्वाजा की हुकूमत लेकर उठा, और मैंने कह दिया एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब उम्मत का ये आलम है तो उम्मत के पेशवा का आलम क्या होगा? जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब एक गुलाम का ये आलम है तो रहबर का आलम क्या होगा? अल्लाह सबसे पहले जाएगी जन्नत में तो कौन जाएगी? उम्मते मोहम्मदिया जाएगी। बात करूं बुरा ना, अगर बुरा लगे तो माफ कर, है ना, माफ कर। अच्छा ये बताओ, देखो पहली चीज तो हाथ मत उठाना, ज़बान से मत बोलना, दिल से बोलना, दिल को ही सुनाना, या दिल से बोलना कान को सुना देना।
यहाँ मजमे को मसला गुनाह का इजहार भी गुनाह है। सही बोल रहा हूँ मैं उलमा किराम? गुनाह का इजहार भी, तो दिल से बोलना, कानों को सुनाना, पड़ोसी को भी आवाज ना पहुंचे। सबसे पहले कौन जाएगी? उम्मते मोहम्मद के हम आप तो ये जरा बताओ, कितनी फजर की नमाजें छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, कितनी ज़ोहर छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, कितनी असर मगरिब छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, कितना पड़ोसी का हक मारा फिर भी जन्नत में पहले। कुरान ने कहा था भला जब तक बादुकुम बादन, एक दूसरे की चुगली गीबत मत करना, फिर भी जन्नत में पहले। कुरान ने कहा था वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब तोलो तो पूरा पूरा तोलना, लेकिन हमने डंडी मार दी फिर भी जन्नत में पहले। जब कुरान ने कहा नाप कर दो तो पूरा देना, फिर भी हमने कम कपड़ा नाप के दिया फिर भी जन्नत में पहले। कुरान कहता है जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे मत जा, फिर भी हम जा रहे हैं फिर भी जन्नत में पहले। कुरान कहता है ला तक़ुल लहुमा उफ़्किन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, फिर भी माँ बाप को सता रहे हैं फिर भी जन्नत में पहले। कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं फिर भी जन्नत में पहले। फजर हमने छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, ज़ोहर हमने छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, असर और मगरिब हमने छोड़ी फिर भी जन्नत में पहले, रमजान के रोजे ना रखे फिर भी जन्नत में पहले। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन की तफसीर सुबह से शाम तक न जाने कितने मर्तबा बनते हैं फिर भी जन्नत में पहले। झूठ का तमगा लगाए फिरते हैं फिर भी जन्नत में पहले। शरीयत को पामाल करते हैं फिर भी जन्नत में पहले। पड़ोसी के हक अदा नहीं करते फिर भी जन्नत में पहले। या अल्लाह, इतने गुनाह अगर हमारे अलावा कोई और कर लेता तो तू उसका क्या करता? रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे कौमे बनी इसराइल को मना था हफ्ते के दिन शिकार मत करना, लेकिन हफ्ते के दिन शिकार किया, मैंने इतने गुनाह की बुनियाद पर उनको बंदर बना दिया। जरा जुमला देखो, यौमुस सब्त को मना किया था कि तुम शिकार मत करना मछली की, लेकिन हफ्ते के दिन शिकार किया, अल्लाह जलाल में आ गया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। बोलो, हमें किसी को बंदर बनाया? किसी को अल्लाह ने कुछ बनाया? कि हमें किसी ऊपर अल्लाह ने आग की बारिश की? कि अल्लाह ने हमारे ऊपर आग की बारिश की? किसी पर पत्थर की बारिश की? कि अल्लाह ने हम पर पत्थर की बारिश की? अरे पहले की उम्मतें अगर एक नमाज नहीं पढ़ती थी, उनके दरवाजों पर लिख दिया जाता था ये बेनमाजी है। अगर कोई चोर चोरी करता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये चोर है, इसने चोरी की है। अगर कोई शराब पीता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये शराबी है। अगर कोई जिना करता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये जानी है। लेकिन मेरे भाइयों, हैदराबाद के लोगों, बोलो कितने गुनाह करते हैं, लेकिन दरवाजे पर लिखा हुआ नहीं। शराब हम पीते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। चोरी हम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। गलत काम हम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। कुरान की अवामिर और नवाही पर अमल हम नहीं करते, फिर भी दरवाजे पर लिखा हुआ नहीं। कितने गलत काम करते हैं, लेकिन दरवाजों पर लिखा हुआ नहीं। ऐ अल्लाह, ये किसका सदका है? तो मेरे रब ने कहा ये सदका तेरे बाप का नहीं, ये सदका रहमतुल लिल आलमीन का है, अल्लाह के लाल का है, अब्दुल्ला के प्यारे का है, जिसने कहा था ऐ मेरे मौला, मेरी गुनहगार उम्मत अगर गुनाह कर ले तो मौला तू छुपा लेना और छुपा कर मुझे दे देना, मैं दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। इसीलिए बरेली की घाटी से कहते हैं वसअत देती है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वक्त मेरा खत्म हो रहा है, हालांकि कमेटी ने फाउंडेशन नहीं लगाया कि 1 घंटा 2 घंटा करना अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन चूंकि मुझे अपना भी ख्याल है, 1 हफ्ते से कंटिन्यू रात में नहीं सोया हूँ, मुसलसल सफर करके यहाँ पहुँचा हूँ और अब 1 हफ्ते तक रात में और सोना नसीब नहीं है। बस दुआ करो कि अपने बुजुर्गों का फैजान अपने बुजुर्गों के वफादारों को देता है। इतने गलत काम करते हैं फिर भी सैयद साहब हमारे दरवाजों में लिखा हुआ नहीं, हमारे दरबार में लिखा हुआ एक गलती की थी डॉक्टर साहब, हफ्ते के दिन शिकार किया था कौमी मरीज ने, अल्लाह ने बंदर बना दिया। हम कितने गलत काम करते हैं? जुमे की नमाज नहीं पढ़ते, जबकि जुमा क्या है यार, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, अल्लाह के जिक्र के दौड़ो, फिर भी नहीं। तो हम जुमे को पामाल करते हैं, फिर भी बंदर और खंजीर नहीं बने। उन्होंने हफ्ते की हुर्मत को पामाल किया, फिर भी बंदर बन गए। या अल्लाह, ये सदका है तेरे रहमतुल लिल आलमीन का। अगर वो रसूल न होता तो न जाने क्या होता। इसलिए जन्नत के मालिक, जन्नत के दरोगा कहेंगे अंबिया की उम्मतें रुक जाओ,
अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना था ना, उन्होंने कहा था या अल्लाह मुझे नबी ना बनाता, उम्मती बनाने का ये बात है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या, तमाम पैगंबरों में सबसे जलाली पैगंबर गुजरे हैं तो सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जब उस नबी की उम्मत की ये शान है तो मुझे उस नबी का उम्मती बना देता। आए हयात नौशे बतहा लिए हुए, कांधे पे अपने काबे का काबा लिए हुए, ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम, कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने चुना था उस पर मैं बोला नहीं, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू होगी तो टंके की चोट पर कहूँगा। जो एक कैरल दिखा दे रहा हूँ, है ना, डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ, माल गोदाम से बाहर में सप्लाई होगा, डिस्प्ले पे शो कर दे रहा हूँ कि कभी आया तो बोलूंगा क्या। दुनिया के सारी किताबें लेकर आओ, लेकर आओ, उनसे उनका नाम पूछो, उनसे उनका पता पूछो, उनसे अपना इंट्रोडक्शन कराओ, दिन में आई हो या रात में बताओ, कौन से महीने में आई हो बताओ, किस पर आई हो बताओ, कौन लाया है बताओ, किसने भेजा है बताओ। अगर नबी पर आई हो तो नबी के, तुम अपने महापुरुषों पर आई हो तो महापुरुषों के जिस्म के कौन से हिस्से पर आई हो बताओ। सारी किताबें खामोश होंगी। इन सब का अगर जवाब देगा तो हमारा कुरान देगा। कौन देगा? इसलिए मैं कहता हूँ सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चे के सीने में हमारे 30 पारे हैं, 30 पारे हैं। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होगा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तहरीर से नेमत के तहत जुमला आ गया, बड़ा अकीदत का जुमला मेरे दिमाग में बहुत देर से गर्दिश कर रहा था। भैया 1 मिनट के लिए पानी रोक दो, प्यास तो हमें भी लगी है, 1 मिनट के लिए रोक दो। जब मैं जजीरे वेस्ट इंडीज में एक मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, शायद भाई डॉक्टर साहब ये जुमला का नवाज़, ये जब मैं पहुंचा जजीरे वेस्ट इंडीज में मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो उस वक्त रात के वहां के 12 बज रहे थे, यहाँ तो दिन था, चूंकि वहां रात होती है दिन होता। तो मेरे सीने पर इस साइड में, लेफ्ट साइड में, जिधर दिल होता है, दिल होता ना दिल आपका, या इधर होता है, बता देना किधर तुम्हारा मौलवी दिल इधर बता गया, इधर ही होता है ना पक्का, श्योर है ना, होगा पक्का, इधर ही होगा, है ना। तो मेरे इधर दिल की तरफ हिंदुस्तान का झंडा लगा था, छोटा सा मैं फ्लैग लेकर गया था, बड़ा खूबसूरत फ्लैग लेकर गया था, मेरे दिल में लगा था। सुनो पुलिस के जवानों, मुसलमानों की मोहब्बत सुनो अपने वतन से। मुसलमान कितनी मोहब्बत करता अपने वतन से, झूठी मोहब्बत नहीं करते कुर्सी के लिए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं मरने तक के लिए, खाली कुर्सी के लिए नहीं करते हिंदुस्तान से मोहब्बत। हम तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि पैदा भी इसी मिट्टी से हुए थे, मरेंगे भी इसी मिट्टी में, जाएंगे भी इसी मिट्टी में। हवाला कर देना है तो इशारा कह रहा हूं, मेरे हाथ अपना अपनी हाथ अपनी हाथ हमारा ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था, अजमेर की मिट्टी से पैदा हुआ था, तभी तो दफन अजमेर में है। संजर से था लेकिन पैदा नहीं मिट्टी से हुआ। ख्वाजा हमारा कहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ? संजर की नहीं, अजमेर की, इसलिए दफन भी अजमेर में।
सुभान अल्लाह। वो थे एल.के. आडवाणी जी, पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान का दर्द हमें देते हैं। तुम क्या सिखाओ, तुम तो खुद पाकिस्तानी हो। हम हिंदुस्तानी, हमारे बाप है हिंदुस्तान। तो हमारा ख्वाजा संजर में पैदा नहीं हुआ, संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ था। हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका खमीर और जमीन उनका खमीर बना था, इसलिए दफन किया। तो कुरान ने कहा इस मिट्टी से, तो जहाँ दफन हुआ वहीं तो पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैं क्या कह रहा था, जुमला बोल रहा था। तो मैं वहां गया, मेरे सीने पर दिल की तरफ हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग लगा था। तो वहां एक रिपोर्टर आया, बोला आप इंडियन? यस आई एम इंडियन। इतना मेरे को पूरा मेरा जो इंटरव्यू था अखबारों में, टीवी में खूब चला। ठीक 10वें दिन वहां का प्रधानमंत्री मुझसे मुलाकात के लिए आया। वो सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है कि ऐसा नहीं है मौलाना अहमद रजा मंजरी बरेलवी हवा में फायरिंग करते हो, वो सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। जब वहां का प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो का प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आया, तो मैंने कहा साहब मैं तो मौलवी हूँ, मुझसे मिलने क्यों आए हो? कहा मौलवी जरूर हो, हम मिलने इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे मौलवी भी रहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे मौलवी भी रहते हैं जो हमारे वेस्ट इंडीज में आकर मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो वो नाम किसका बड़ा, किसका नाम ऊंचा हुआ? तो वो हमारा झंडा दिल में रहता है। इंशाअल्लाह जब मरेंगे तब भी दिल में झंडा रहेगा, क्योंकि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क की सरहदों सीमाओं से मोहब्बत है। कुर्सी के लिए मोहब्बत नहीं करते कि बॉर्डर पे कभी आर्मी वालों को कटवा देते, कभी किसी को नहीं। हम खुद तो कटेंगे लेकिन अपने हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू को नहीं करने देंगे। रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदुस्तान मुझको, तीव्र खेज है तेरा फसाना। सब फसानों में वतन की फिक्र कर प्यारे, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं। आसमानों पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुझे नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से इंदर शरा जो गलतियां हुई वाला लीलान तौबा करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम आतिश सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह शहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शबक छोड़ जाऊंगा। खूब की सैरे चमान फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी हैदराबाद के लोगों फिर मिलेंगे। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग।